बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके सामने हाज़िर एक और वीडियो के साथ। और जैसे कि आपने एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी है कि अमेरिकन पॉप सिंगर रियाना भी पाकिस्तानी एजेंट हैं और आईएसआई की एजेंट हैं, और उनको सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी एजेंट के तौर पर नामज़द कर दिया गया है। और उसके पीछे कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, वो आज की वो आप इस प्रोग्राम में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको बताऊंगी कि इंडिया में होने वाली जो किसान रैली है या जो एहतजाजी तहरीक है, किसान तहरीक का नाम है जिसको दिया गया, और जो पिछले 3 महीने से बड़े मुनज़्ज़म तरीके से एहतजाज कर रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, उन ज़रूरी इस्लाहत के ख़िलाफ़ जिनसे किसानों को नुकसान पहुँच रहा है। उन पर कभी पानी बंद कर दिया गया, कभी उनको पर पानी बरसाया गया, कभी बिजली बंद की गई, और फिर रिसेंटली इंटरनेट सर्विस उनके लिए बंद की गई। और जब उनका इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल किया गया तो उसके बाद रियाना, जो कि अमेरिकन पॉप सिंगर हैं और आप डेफिनेटली के नाम से जानते होंगे, उन्होंने एक ट्वीट किया। और ट्वीट उन्होंने इस तरह से किया कि पूरी दुनिया खामोश क्यों है, हमारा मीडिया क्यों बात नहीं कर। और उन्होंने जो कैप्शन एक लगाया उसके साथ, और किसान प्रोटेस्ट में जो लोग उस रैली में मौजूद हैं उनकी तस्वीर भी शेयर की। अब जैसे ही उन्होंने वो पोस्ट लगाई अपने ट्विटर अकाउंट पर, एक हंगामा बरपा हो गया सोशल मीडिया पे। इंडियन ट्विटर यूज़र्स यानी कि इंडियन सार्फिन और पाकिस्तानी सार्फिन के दरमियान एक जंग चल रही है इस सोशल मीडिया पे। और जो इंडियन ट्विटर अकाउंट होल्डर्स हैं उन्होंने ये घोषित कर दिया है कि रियाना जो है वो पाकिस्तानी एजेंट है, आईएसआई की एजेंट है। उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए एक सरदार हैं, मोहनदीप सिंह है मेरे ख्याल में, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक तस्वीर शाया की जिसमें उन्होंने इमरान खान और मोदी को एक साथ बैठे हुए दिखाया, और उन्होंने लिखा कि ओ नो। मतलब ये था कि ये भी इंडियन एजेंट हैं, मोदी भी, क्योंकि इमरान खान के साथ बैठे हैं। अब ये सेरा किसके सर जाता है? इस किस्म की लड़ाई, इस किस्म की बात और इस किस्म की जो जंग, यानी कि एक तो हम कहते हैं ना कि महाजों पर जंग होती है, दो मुल्कों के दरमियान, दो मुल्कों की फौजों के दरमियान जंग होती है। आजकल तो वैसे भी मीडिया वॉर है, तो मीडिया वॉर अक्सर चलती रहती है, और इस वक्त मीडिया वॉर बहुत गर्म है। लेकिन सबसे पहले लेटेस्ट कि इस वक्त पंजाब पुलिस ने, खासतौर पर दिल्ली पुलिस ने क्या किया है कि दिल्ली को पूरे शहरों और कस्बों से जो रास्ते जो आते हैं दिल्ली के अंदर, उनको बंद कर दिया है। खारदार तारें लगाई हैं, बैरिकेड्स लगाए हैं, कंटेनर्स लगाए हैं, बल्कि कीलें लगाई हैं ताकि अगर कोई ट्रैक्टर, कोई गाड़ी लेकर अंदर आता है तो उनके टायर जो है पंक्चर हो जाएं। और एक जंग का माहौल है। और किसान तरीके के लोगों ने कहा है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस एक जंग के लिए तैयारी कर रही है, और हमें जंग के लिए हम पर वो जंग मुसल्लत की जाएगी। 3 महीने से उनकी ये प्रोटेस्ट चल रहा है, और मोदी सरकार के इतने सालों की हुकूमत में पहली मर्तबा उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसे निपटने की उन्होंने बहुत कोशिश की। किसानों को उन्होंने ये ऑफ़र भी किया कि जो कवानीन उनको हम मुअत्तल कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक आप इन कवानीन को मनसूख नहीं करेंगे हम अपनी तहरीक को ख़त्म नहीं करेंगे। उनको लगता था कि जाड़े की रातें हैं, सर्दी है, ये लोग तंग होकर चले जाएंगे या हमारी कोई एग्रीमेंट हो जाएगा, ये बात किसी बात पर मान जाएंगे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। और मैंने अपनी एक वीडियो में आपको पहले भी बताया है, चंद रोज़ पहले, कि इस प्रोटेस्ट में ख़वातीन भी शामिल हैं मर्दों के साथ। वो ख़वातीन जो पर्दादार ख़वातीन हैं, नॉर्मली घरों से बाहर नहीं निकलती, जिनका काम घर का चूल्हा जलाना काम करना है, वो भी इस रैली में, इस प्रोटेस्ट में उनके साथ मौजूद हैं। सड़कों पर सर्दी की रातों में वो लोग किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरीके से एहतजाज को कंटिन्यू करे हुए, हैट्स ऑफ टू देम, सलाम है उन पर। सबसे पहले जो गैर मुल्की जो पॉलिटिशियन थे जिन्होंने उनके हक़ में ट्वीट किया था, उनके हक़ में बात की थी, स्टेटमेंट दी थी, वो जस्टिन ट्रूडो थे। और फिर मोदी ने और इंडियन गवर्नमेंट उन पर शदीद तनकीद की कि वो हमारे ज़ाती मामलात में कैसे मुदाखलत कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा डेमोग्राफिक का पता हो तो कनाडा में एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इंडियन सिख्स जो हैं वो वहाँ पर आबाद हैं। अब आप जब किसान रैली में सिख की बात करते हैं तो बहुत से लोग इस बात पर बहुत तप जाते हैं कि आप किसान रैली को या तहरीक को सिखों के साथ ना मिलाएं, वो सिखों की तहरीक नहीं है। लेकिन पंजाब एक ऐसा इलाका है, चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो किसान हैं वो पंजाब से उनका ताल्लुक है, तो उसमें आपको ज़्यादातर सिख लोग नज़र आते हैं। बहरहाल जस्टिन ट्रूडो पर बहुत तनकीद की गई। फिर ब्रिटिश एमपीज़ जो हैं इन्होंने भी एक एहतजाज किया, और इन्होंने भी इस हवाले से बात की कि ये जुल्म है, इन लोगों के साथ बैठकर बात होनी चाहिए, इनसे कोई एग्रीमेंट, कोई मुआहदा होना चाहिए। फिर 26 जनवरी को हद हो गई जब किसान तहरीक के लोग जो हैं वो ट्रैक्टर रैली उन्होंने निकाली, ट्रैक्टर्स लेकर दिल्ली में आ गए और लाल किला के ऊपर अपना जो परचम है, वो जो खालिस्तान का झंडा है, वो लहरा दिया। अगर आप सिखों की तारीख पढ़ें तो 1700 में भी, 1700 मुझे सन याद नहीं है प्रॉपर, लेकिन 1700 में भी सिखों ने लाल किला को
फतह किया था। और तब भी इसी तरह से ये झंडा वहाँ पर, जो उनका एक ऑरेंज झंडा है, वो लहराया था। और 26 जनवरी 2021 को उन्होंने एक मरतबा फिर तारीख को दोहराया और वहाँ पर जो ये झंडा है वो लहराया। मैं इस बहस में तो नहीं जाऊँगी, लेकिन रियाना की ट्वीट के हवाले से बात करेंगे। रियाना की जो ट्वीट थी उसने ये लिखा, और उसके बाद कंगना रनौत जो कि बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, हर बात पे बहुत, मतलब उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत मुंह फट हैं, और ये भी कहा जाता है कि मोदी जी के बहुत करीब उनकी चहेती हैं। तो फिर उन्होंने, उनकी जो ब्रिगेड थी वो गालियों की ब्रिगेड वो शुरू हो गई, उन्होंने रियाना को बड़ी सुनाई। रियाना की ट्वीट के बाद मिया खलीफा, जो कि एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर हैं, पोर्न स्टार रह चुकी हैं, लेकिन उन्होंने भी फिर एक ट्वीट किया, और वो भी किसान तहरीक के हक में ट्वीट किया, और इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो चुकी है किसान तहरीक। यानी कि आप ये देखें कि जब इंटरनेशनल सिंगर, इंटरनेशनल स्टार जो हैं वो उनके हक में बात करें, तो इसका मतलब है बजाय इसके कि उनको मीडिया कवरेज नहीं दी जा रही, उनको इंटरनेट सर्विस उनके लिए नहीं है, उनके लिए उनको पानी नहीं है, उनके खुराक अगर मुहैया नहीं की जाती, लेकिन पूरी दुनिया में किसान तहरीक का चर्चा हो रहा है, और यही उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन मोदी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर वो अपना जो कानून है इसको रिट्रैक्ट करते हैं, इसको मनसूख करते हैं, तो उनके लिए मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा ईगो का इशू हो जाएगा। और अगर वो इसको मनसूख नहीं करते और किसानों के साथ कोई एग्रीमेंट फाइनलाइज नहीं होता, तो ये तहरीक मुझे तो ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आती, ये चलती रहेगी, और उनके लिए और उनकी हुकूमत की कंटिन्यूशन के लिए बहुत बड़ा मुश्किल मरहला होगा। वैसे भी इस वक्त मोदी सरकार जो है वो बहुत मुश्किल में है, और उसकी वजह यही है कि इस तरह के कंट्रोवर्शियल बिल्स उन्होंने बहुत से पास किए हैं। कुछ बिल्स ऐसे भी हैं, नेशनलिटी एक्ट हो गया, या और लोग जिसके बारे में कहा जाता है कि ख़ास तौर पर मुसलमानों को टारगेट किया गया है। अब यहाँ पर एक बात जो मैं सोच रही हूँ वो ये है कि जो इंडियन सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे, यानी कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़, वो कहाँ हैं? वो इन लोगों के हक में क्यों नहीं बात कर रहे? या सिर्फ अपनी फिल्मों की प्रमोशन के लिए उनके पास वक्त है? लेकिन फिर दिमाग में बात ये भी आती है कि जब भी इंडिया में होने वाला कोई भी जुल्म हो, उसके बारे में जब कोई आवाज़ उठाता है तो उसको कहा जाता है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। कोई किसी जुल्म, जबर, किसी मुश्किल के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसको कहा जाता है कि तुम इंडिया चले जाओ। और अगर वो किसी सरहद पार किसी पाकिस्तानी की हिमायत करे तो वो तो बिल्कुल ही इंडिया पाकिस्तान का जासूस है, और पाकिस्तान से वो पैसे लेकर बात कर रहा है। और यहाँ पर तो आप ये देखें, जुल्म यह है कि रियाना को भी पाकिस्तानी एजेंट करार दे दिया गया। और इस वक्त जैसे मैंने पहले बताया कि मीडिया पर, खास पर ट्विटर पर एक जंग छिड़ी हुई है। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप ट्वीट्स पढ़े तो उसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। मैंने बहुत से लोगों की ट्वीट्स पढ़ी और काफ़ी एंजॉय किया। एक तस्वीर जो लगाई एक पाकिस्तानी सारिफ ने, जिसमें जुल्फी बुखारी हैं और उनसे रियाना खड़ी, और उन्होंने कहा कि जी देख लो, कंफर्म हो गया कि ये वाकई आईएसआई की एजेंट है। कुछ लोगों ने हमारे आईएसआई को टैग किया उसमें, कुछ लोगों ने हमारे जो आर्मी के मुख्तलिफ इदारे हैं ISPR उसको टैग किया कि जी अब जवाब दो, बताओ इनको कि आप लोगों के हाथ कितने दूर तक पहुँचे हुए और अब वो मोहतात रहें। सो ये एक अजीब किस्म का मजाक है। लेकिन इंडिया में जिस तरीके से हालात चेंज हो रहे हैं, लोगों की सोच चेंज हो रही है, और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कोई भी शख्स किसी मजलूम के हक में उठकर बात नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि ये पाकिस्तानी। जैसे कंगना रनौत ने अपनी ट्वीट में ये कहा, जिसमें उन्होंने एक शट अप कॉल दी रियाना को कि तुम अपने काम से काम रखो, ये किसान नहीं है, ये टेररिस्ट है। यानी कि उसने अपने किसानों को टेररिस्ट का नाम दिया, और ये कहा कि ये वो लोग हैं जो हमारे मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारा भारत जो है वो आपके अमेरिका की तरह एक कमज़ोर रियासत बन जाए। यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों के, छोटी छोटी रियासतों और मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए लोग, इमिग्रेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं। सो ये है हमारा वहाँ पर स्टैंडर्ड सोच और जहनीत। लेकिन इसमें आम लोगों का कोई कसूर नहीं है। ये कसूर है इस हुकूमत का, बीजेपी की इस हुकूमत का, कि जब से ये बरसर इक़्तिदार आए, इन्होंने अपने मुल्क में होने वाली अपनी हर नाकामी से बचने के लिए उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी ISI पर, पाकिस्तानी फ़ौज पर लगा दिया, और अब इनके लोगों के, इनकी अपनी आवाम के अंदर, उनके खून के अंदर ये बात शामिल कर दी कि जी जो कुछ भी अगर गलत हो रहा है हमारे मुल्क में तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं या हुकूमत नहीं, बल्कि इसके ज़िम्मेदार पाकिस्तान है, पाकिस्तानी ISI और पाकिस्तानी लोग हैं। लेकिन अवाम तो भोली होती है, चाहे पाकिस्तान की हो या इंडिया की हो, उनके दिमाग में जो डाल दिया जाए वो उन्हीं को पूछते हैं। हम अपने लीडर्स के बारे में प्रश्न शुरू करते हैं तो उनको, वो चाहे गलत करें या सही करें, हम उन्हीं के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हैं। लेकिन इस सोच को बदलना चाहिए। अब ये जो एक चल रही है एक ख़ास सिमत में लोगों की, एक जो जिस रविश में चल रहे हैं उसको बदलना चाहिए। अब ऐसे ही एक लीडर हैं इंडिया में, मुसलमान हैं वो, और उनको अक्सर पाकिस्तानी कहा जाता है, और कई मरतबा को कहा गया कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। उन्होंने रिसेंटली एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी।
उन्होंने ये कहा कि मैं अगर कोई बात करता हूँ या कोई और मुसलमान कोई बात करता है तो उसको बहुत प्यार से कह दिया जाता है कि ये तो पाकिस्तान, तुम पाकिस्तान चले जाओ। कोई क्रिश्चियन है तो उसको कह दिया जाता है कि तुम किसी क्रिश्चियन कंट्री में चले जाओ, ये तो हिंदुओं का मुल्क है। और उन्होंने ये कहा कि मैं तो यहाँ पैदा हुआ, मेरे बाप दादा यहाँ पैदा हुए, मेरी तो मैं नस्लों से यहाँ बस रहा हूँ, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं इनको कहाँ भेजूँ। यानी इनके लिए भी कोई होमलैंड है, मेरे तो शायद पाकिस्तान में किसी और जगह मुझे कोई एक्सेप्ट कर लेगा बीइंग अ मुस्लिम, लेकिन इन्हें मैं कहाँ भेजूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट थी उनकी। उनकी कामयाबी ये है कि उन्होंने इंडिया में मुख्तलिफ रिलीजन के लोगों को मिलाकर एक पार्टी बनाई है और काफ़ी पजीराई भी उनको मिली और उनको कुछ सीटें भी पहली मर्तबा ही मिली, और वो भी थैंक्स टू मोदी जी। यानी कि उनकी कामयाबी जो है वो इन्हीं की वजह से हुई। बहरहाल ये थी आज की वीडियो, और मैंने कहा कि अपनी जो थॉट्स हैं, मेरा जो अपना एक एनालिसिस है वो आप तक पहुंचाऊं, और आप लोग भी अब कमेंट कर सकते हैं। और अपनी अगली वीडियो में आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपने जो मेरे फर्दर प्रोग्राम्स हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे तो वो वीडियोस भी ज़रूर देखें। ये था आज का प्रोग्राम, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।